एक बार फिर से अपने आगे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन और 8 नंबर क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हैं, पहले इनको देखते हैं। तो उससे पहले जिस बच्चों ने अपना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना है, कमेंट करना है, ये इस बात का ध्यान रखेंगे। अब आगे देखते हैं। मैंने आपको बार बार बताया है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करना है, इसलिए यहाँ पे सवाल में देखो tan अल्फा इंटू tan बीटा लाना है। इसका मतलब हुआ कि tan अनुपात में होनी चाहिए दोनों साइड। तो क्या करते हैं, देखो बिल्कुल सरल सवाल है, ध्यान से देखना है। tan अल्फा प्लस tan बीटा, अब ये भाग का चिन्ह है वो ये लगा देते हैं। ये भाग का चिन्ह है, ये इसमें बदल दिया ताकि थोड़ा लिखने में वो सरल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखते हैं कोट आया, कोट को tan में चेंज करना है, बिल्कुल सिंपल है। लाल बटे कक्का में देखो tan का उल्टा कोट, कोट का उल्टा tan, मतलब tan को उल्टा कर दिया 1/10, यानी tan का व्युत्क्रम। tan का व्युत्क्रम क्या होता है, कोट की वैल्यू होती है। tan का व्युत्क्रम किसकी वैल्यू होती है, कोट की वैल्य't होती है। बस यही रखना है और कुछ नहीं है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा 1/tan अल्फा प्लस 1/tan बीटा। ये अल्फा और बीटा है, ये कोण की जगह आए हैं, इसलिए ये अल्फा बीटा रह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आगे हल करते हैं। तो tan अल्फा प्लस tan बीटा और भाग के चिन्ह के बाद में जो है, भाग के चिन्ह के जो बाद में है ना, उसका लघुत्तम लेके हल कर लेते हैं। लघुत्तम क्या आएगा बताया था कल, ये tan अल्फा अलग है, tan बीटा अलग है, तो इनका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ये अपना क्या आ गया, लघुत्तम आ गया tan अल्फा इंटू tan बीटा। अब tan अल्फा का tan अल्फा इंटू tan बीटा में भाग देंगे, किसका, tan अल्फा का tan अल्फा इंटू tan बीटा में भाग देंगे। तो tan अल्फा चला जाएगा, क्या बचेगा tan बीटा। tan बीटा को किससे गुणा करेंगे, 1 से, तो क्या आ जाएगा tan बीटा प्लस, इसी तरीके से tan बीटा का किसमें भाग देंगे, tan अल्फा इंटू tan बीटा में। तो tan बीटा चला जाएगा, तब की बार क्या बचेगा tan अल्फा। tan अल्फा को किससे गुणा करेंगे, 1 से, तो क्या आ जाएगा tan अल्फा। अब आपने देखा है छोटी क्लासों में, वो यहाँ पे अपनाएंगे कि भाग की जगह गुणा हो जाएगा, भाग की जगह क्या हो जाएगा, गुणा। क्या करना है, भाग की जगह गुणा होते ही tan अल्फा इंटू tan बीटा जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, तो ऊपर वाला है वो नीचे आ जाएगा, tan बीटा प्लस tan अल्फा। अब ध्यान से देखिए, ये tan अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा प्लस बीटा दोनों हल हो गए, आपस में क्रॉस हो गए, तो क्या वैल्यू क्या बची, tan अल्फा इंटू tan बीटा। और यही अपनी कौन सी साइड है, आरत साइड, राइट हैंड साइड। बस ये अपना सवाल है वो हल हो गया, कुछ नहीं किया, भाग का चिन्ह चेंज किया इसको, जैसे भाग का चिन्ह है वो लिखने में चेंज किया अपने तरीका, और दूसरा कोट का जो वैल्यू है वो रखी है। इसी तरीके से 9वें क्वेश्चन में अपने आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखो, मैंने आपको बताया है कि राइट हैंड साइड को देखना है। राइट हैंड साइड को देखो, यहाँ पे लिखा है sec। sec आइए लाल बटे कक्का में अपनी जो सारणी है टेबल है उसमें देखिए sec यहाँ पे लिखा है। sec किसका उल्टा हो गया, cos का। तो यानी दो, sec का मतलब क्या होता है, sec किसका उल्टा होता है, cos का, यानी cos का व्युत्क्रम कर दें। ये cos उल्टा हो गया, एक ऊपर भाग में cos, इसका मतलब cos की वैल्यू उल्टी हो गई, और cos का उल्टा करने का मतलब क्या बन गया, sec। जैसे cos का क्या होता है, आधार भाग में कर्ण, तो sec का क्या होता है, कर्ण भाग में आधार। तो इसका मतलब क्या हो गया, cos को उल्टा कर दिया। तो यहाँ पे cos को उल्टा कर देगा तो sec की वैल्यू आएगी, मतलब sec की जगह क्या आ जाएगा, एक भाग में cos। एक भाग में cos का मतलब हो गया 2 भाग में cos थीटा। यहाँ जैसे देखो sec की वैल्यू रखते हैं, इसका मतलब 2 भाग में cos थीटा है वो अपने को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले अब देखते हैं साइड को, लेफ्ट साइड को। इसमें लघुत्तम लेके आए हैं, तो सबसे पहले लघुत्तम लेके ही हल करना होता है, इस बात का ध्यान रखें।
लघुत्तम आता है, लघुत्तम लेके हल करते हैं। दूसरा ये ध्यान रखना है कि राइट साइड में कोस अनुपात है, इधर की जो साइड है वो भी कोस अनुपात में होनी चाहिए, कोस या साइन में। तो साइन कोस है तो अपने, क्योंकि एक तो सर्वसमी का ये रहती है यार कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसका मतलब साइन और कोस का संबंध है, इसलिए राइट साइड में देखा कि कोस थीटा है तो यहाँ पे कोस और साइन के अनुपात में ही रखेंगे। जैसे देखिए कोस थीटा इंटू 1 प्लस में साइन थीटा, अभी बताया था, ये आ गया अपना एलसीएम। कोष्टक में लिख दिया क्योंकि ये चिन्ह लगा देते हैं, या फिर आप सीधे ही लिख सकते हो ऐसे, पॉइंट का जो चिन्ह होता है उसका भी गुणा होगा, यहाँ पे चिन्ह भी लगा सकते हो, कोष्टक भी लगा सकते हो। ये आ गया अपना कोस थीटा गुणा में 1 प्लस साइन थीटा। कोस थीटा उसी तरीके से पीछे वाले सवाल में किया था, इस कोस थीटा का भाग कोस थीटा गुणा 1 प्लस साइन थीटा में देंगे, तो कोस से कोस चला गया, क्या बचा 1 प्लस साइन। अब 1 प्लस साइन का 1 प्लस साइन से गुणा होगा, देखो कैसे होगा 1 प्लस साइन थीटा ये बचा, और इसका गुणा इस 1 प्लस साइन थीटा, इसका गुणा नीचे वाले का अंश के साथ 1 प्लस साइन थीटा, यानी ये 2 बार आ गया 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन, ये यानी ये ऐसे इस रूप में आ गया अपना a प्लस b आ गया कि नहीं आ गया। और a प्लस b का मतलब होता है कि जब गुणा करते तो घाते क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, गुणा करते तो घाते क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, यानी इनको हल करें तो a प्लस b का होल स्क्वायर, मतलब 1 प्लस साइन को 1 प्लस साइन से गुणा करेंगे, 1 प्लस साइन थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। देखो हो गया नहीं हो गया इस तरीके से। अब होल स्क्वायर को आप हल करते हो, देखो आप ये लिखते हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी पहले का स्क्वायर प्लस में दूसरे का स्क्वायर, दोनों का गुणा करके दुगुना, तो यही यहाँ पे लिख देते, a की जगह आया है 1, b की जगह आया है साइन, तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 प्लस b की जगह आया है साइन, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। 2ab का मतलब क्या हो जाएगा, 2ab का मतलब हो गया a और b का मान है उसको गुणा करो, उसको 2 से गुणा करो, तो साइन एक टर्म साइन और साइन का दुगुना 2 साइन थीटा हो गया ना। 1 प्लस साइन का 1 प्लस साइन, इस तरीके से गुणा करना है। अब क्या करना है अपने को, आगे चलते हैं, 1 प्लस साइन का भाग कोस थीटा गुणा 1 प्लस साइन थीटा में देंगे, तो 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा कोस थीटा। कोस को कोस से गुणा करेंगे, गुणा करने पर घातें जुड़ जाती है, गुणा करने पर घातें जुड़ जाती है। समान तर राशियों की यदि गुणा होगा तो घातें जुड़ जाएंगी, भाग होगा तो घट जाएंगी। अब देखो ध्यान से, ये आ गया अपना 1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर, ये गौर करने वाली बात है। आपको बार बार पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर कितना होता है 1, तो ये 1 तो मैं ये लिख रहा हूं जो अपना ऊपर बचा हुआ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू में लिख रहा हूं 1 प्लस क्या रहेगा 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा, भाग में क्या गया कोस थीटा गुणा में 1 प्लस साइन थीटा, और बराबर क्या लाना अपने को 2 कोस थीटा। अब देखो गौर करने वाली बात है, 1 और 1 कितना हो गया 2 प्लस 2 साइन थीटा, ये मत कर देना 2 और 2 4, 2 और 2 4, ये 2 तो साइन के साथ है, यानी जैसे अपन ये तो हो गई ऐतर राशि, ये क्या कौन सी राशि हो गई चर राशि, यानी 2 साइन थीटा तो चर राशि है और 2 ऐतर राशि है, तो चर और ऐतर का जोड़ केवल चिन्ह के माध्यम से ही होता है, चिन्ह लगा दिया बस जोड़ हो गया, यानी जैसे x और y हो गई तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई, कितना ही होगा। अब क्या करेंगे कोस थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा गुणा में 1 प्लस साइन थीटा, हमें सिद्ध क्या करना है 2 कोस थीटा, ये पता चला है ना 2 कोस थीटा, यानी सेक का उल्टा रखते आ रहे हैं अपने, ऊपर वाले में 2 क्या आ गया देखो कॉमन आ रहा है, ये 2 कॉमन निकाल सकते हैं, 2 प्लस 2 गुणा साइन थीटा, ये 2 का है ना साइन के साथ गुणा में है, इसलिए कॉमन का मतलब होता है भाग लेना, ये 2 आया 2 का भाग 2 में देंगे, कितना आया 1, 2 का भाग 2 साइन थीटा में देंगे, 2 का भाग किस में देंगे
2 साइन थीटा, 2 चला जाएगा, क्या बचा साइन थीटा, तो प्लस साइन थीटा। भाग में क्या है कोस थीटा गुणा में 1 प्लस साइन थीटा। बस अपना सवाल हल हो गया। ध्यान से देखिए, 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन चला जाएगा। ये कटता तभी है ऊपर नीचे जब ऊपर वाली पूरी संख्या गुणा में हो, नीचे वाली सभी गुणा में, तभी कटते हैं, वरना ये हल भी नहीं हो। क्या बचा 2 कोस थीटा, और इधर का भी क्या बचा 2 कोस थीटा। इस तरीके से हमने 2 सवालों को हल किया है, बिल्कुल सरल है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं भाई। बराबर है, राइट हैंड साइड में देखिए 1 सिद्ध करना है, बिल्कुल सरल है। 1 सिद्ध करने का मतलब मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड में कोई डिजिट यानी गिनती अपने को यदि सिद्ध करनी है, 1 है 2 है 7 है, जो भी सिद्ध करना हो, तो लेफ्ट साइड को है ना सभी को एक अनुपात में रखिए। तो यहाँ पे देखो साइन कॉस के अनुपात में है, ऊपर दे रखा है 4 घात, तो 4 घात है ना, तो उनको 2 घात बाहर रख लेते हैं, 2 अंदर रख लेते हैं। यानी हमने देखा है घातांक वाली प्रश्नावली में कि a स्क्वायर और बाहर भी यदि a स्क्वायर होता है तो उसकी घात कितनी हो जाती है 4। क्यों हो जाती है 4? बाहर वाली घात का मतलब होता है उसको अंदर वाली जो कंडीशन है उसको उतनी बार लिखना है जितना बाहर घात में लिखा है। जैसे बाहर घात में कितना लिखा है 2 और अंदर क्या है a स्क्वायर, यानी a स्क्वायर को 2 बार लिखना है। अभी मैंने आपको बताया था पीछे वाले सवालों में 9वें और 10वें सवाल में, 8वें 9वें सवाल में, कि गुणा करने पर घातें क्या हो जाती है जुड़ जाती है। इसका मतलब हो गया कि अंदर और जो बाहर घात होती है तो वो घातें गुणा करने पर क्या हो जाती है जुड़ जाती है। समझ में आया? यानी अंदर बाहर जो घात होती है उसका मतलब होता है अंदर वाली कंडीशन को उतनी बार लिखना है जितना बाहर घात में लिखा है। यानी 2 लिखा है तो 2 बार लिखना अंदर वाली, और फिर क्या होगा गुणा करने पर घातें जुड़ जाती है। तो 1 की घात कितनी हो गई 4। इसी तरीके से 4 घात को हमने कन्वर्ट कर दिया 2 × 2 में। इसी तरीके से कोस स्क्वायर थीटा और फिर बाहर आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। भाग का चिन्ह वही क्या लगा देते हैं हमने, ये चिन्ह, ये दूसरा वाला चिन्ह लगा देते हैं, या फिर ये भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ये चिन्ह कब लगाते हैं, पॉइंट वाला अपना जो भाग का चिन्ह होता है वो कब लगाते हैं, दशमलव वाला जो चिन्ह होता है भाग का वो कब लगाते हैं, जब हमें कोई वैल्यू रखनी है। हमें कोई वैल्यू भी नहीं रखनी है, साइन कोस में रखना है, इसलिए ये सेम ही रहेगा। अब देखिए बाहर जो 2 घातें हैं तो ये इस तरीके से हो गई, सर्व समीका है अपनी उसमें आ गई है। आपने पढ़ा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या पढ़ा हमने, a प्लस b a माइनस b, ठीक है, ये आपने पढ़ा है। अब a की वैल्यू तो हो गई साइन स्क्वायर थीटा, किसकी वैल्यू हो गई, a की वैल्यू हो गई। ध्यान से देखिए मैं बता रहा हूं आपको कि a की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा है, b की वैल्यू कोस स्क्वायर थीटा है। a की वैल्यू क्या है साइन स्क्वायर थीटा है, b की वैल्यू क्या है कोस स्क्वायर थीटा है। मतलब क्या हो गया, a की जगह साइन स्क्वायर थीटा आएगा तो ये स्क्वायर तो बाहर अपने आप हो जाएगी, यानी केवल इस a की वैल्यू है ना वो साइन स्क्वायर हुई, तो ये जो बाहर वाली स्क्वायर है तो बाहर ही रहेगी। और दूसरी ऐसी तरीके से b की वैल्यू हो गई क्या हो गई कोस स्क्वायर, ये तो वैल्यू कोस स्क्वायर किसकी है, वैल्यू b की वैल्यू है, ऊपर की जो स्क्वायर है वो तो नहीं है ना, केवल b की वैल्यू कोस स्क्वायर है, तो ऊपर वाली जो स्क्वायर है वो तो बाहर ही रहेगी। देखो इस तरीके से होगा, इसका मतलब होगा कि a की वैल्यू प्लस b की वैल्यू, a की वैल्यू माइनस b की वैल्यू, मतलब एक बार प्लस में एक बार माइनस में। कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। देखो इसी रूप में रखा है हमने। a की वैल्यू क्या है साइन स्क्वायर है, b की वैल्यू क्या है कोस स्क्वायर है, a प्लस b a माइनस b, तो a की वैल्यू कोस स्क्वायर सॉरी साइन स्क्वायर और b की वैल्यू क्या है कोस स्क्वायर। तो एक बार प्लस में हो गया और एक बार किसमें हो गया माइनस में हो गया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। भाग में क्या है साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, बराबर अपने को क्या लाना है 1 लाना है। देखो ये कट रहा है, ऊपर वाला ये गुणा में ना इसलिए कट चला गया। अब देखो यहाँ पे क्या रहा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये तो सर्वसमीका सभी की याद है मेरे हिसाब से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1।
ये तो सभी के याद है, तो 1 बराबर 1। तो ये हो गया अपना 10 नंबर सवाल हल हो गया। तो ये सर्व समीकरणों का थोड़ा ध्यान रखना है साथ ही साथ में। अब आ गया कोट थीटा माइनस टेन थीटा, और राइट साइड में अपनी अनुपात साइन और कोस। तो इनको टेन और कोट को साइन कोस के अनुपात से बदलना है। तो हमने बनाया था कि कोस साइन में यदि कोस का भाग दें, किसमें, साइन में किसका भाग दें, कोस की वैल्यू का भाग दें, किसकी वैल्यू बन जाती है, टेन की। और टेन का यदि उल्टा कर दें तो कौन सी वैल्यू होती है, कोट की। तो ये अपने हो गया, बस इतना चाहिए। साइन भाग में कोस किसकी वैल्यू, टेन की, कोस भाग में टेन वैल्यू किसकी होती है, कोट की। मतलब साइन में कोस का भाग दे तो टेन की वैल्यू, कोस में साइन का भाग दे तो कोट की वैल्यू। यही लिखना है यहाँ पे, कोस भाग में साइन, क्योंकि दोनों साइडों को एक के अनुपात में लिखना जरूरी है। और टेन की वैल्यू हो गई साइन भाग में कोस थीटा। क्या रह गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भाग में साइन थीटा इंटू कोस थीटा। बार बार बताया है, लघुत्तम लेके जोड़ या घटाओ आ जाए तो कर लेना है। तो यहाँ पे देखो लघुत्तम क्या देगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। साइन का भाग साइन गुणा कोस में देंगे तो साइन से साइन चला जाएगा, क्या बचेगा, कोस। कोस का गुणा किसके साथ होगा, कोस के साथ। तो गुणा करने पर बातें जुड़ जाती है, यानी कोस गुणा कोस क्या हो गया, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन, कोस से कोस चला जाएगा, क्या होता है, साइन। साइन का गुणा साइन से करेंगे, क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लाना है अपने को, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भाग में साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब गौर करने वाली बात है कि हर है वो तो अपना मैचिंग हो रहा है दोनों साइड का, लेकिन जो अंश भाग है यानी ऊपर वाला भाग, ऊपर 2 साइन स्क्वायर है, यहाँ पे कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। इसका मतलब हुआ कि कोस स्क्वायर को हटाना है। कोस स्क्वायर को हटाना है तो कोस स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो कोस स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए देखिए यहाँ पे टेबल में आधार भाग में कर्ण, तो मैंने आपको बताया था कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर से कोई भी वैल्यू, किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। किसकी वैल्यू निकालनी है, कोस की। कोस का देखो आधार भाग में कर्ण, जो भाग में बोलते हैं ना उसी का भाग पाइथागोरस प्रमेय में देना है। कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर चला गया 1, लंब स्क्वायर भाग में कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर भाग में कर्ण स्क्वायर का क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर, आधार भाग में कर्ण, आधार भाग में कर्ण क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। बन गई ना बनी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। आपको सीधे बोल देता कि कोस स्क्वायर की जगह रख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, को थोड़ा अजीब लगता, लेकिन देखो ये अपनी सर्व समीकरण बन गई। अब अपने को कोस स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो साइन स्क्वायर इधर ले जाएंगे, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल कोस स्क्वायर थीटा। देखो ये पाइथागोरस के प्रमेय से अपने को ये सूत्र साथ ही साथ बना के रखने हैं, नहीं कि बार बार लिखेंगे ना तो अपने लर्न भी हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो कोस स्क्वायर की आगे वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया यहाँ पे, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, माइनस साइन स्क्वायर जुड़ जाएगा, यानी इकट्ठा हो जाएगा, प्लस नहीं होगा, जुड़ जाएगा, माइनस के जुड़ जाएंगे। हाँ, ये नहीं है कि माइनस माइनस प्लस हो गया, नहीं, माइनस माइनस का गुणा हो, माइनस माइनस चिन्ह का क्या हो, गुणा हो, तभी प्लस होता है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भाग में आ जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। यही अपनी कौन सी साइड आ गई, आरएचएस साइड आ गई, यानी राइट हैंड साइड आ गई। तो ये अपना सवाल है वो देखो हल हो गया और बिल्कुल ही सिंपल तरीके से समझाया है। आगे अपने नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। चैनल को फिर से बता रहा हूँ, याद दिलवा रहा हूँ, कमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और जिस बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब भी करना है।